बैंक में नौकरी करता था, पंजाब नेशनल बैंक में। बैंक एक ऐसा विभाग है जहाँ हंसने की कोई गारंटी नहीं है। बहुत अच्छे। आप खाली डेबिट होते हुए जाओ और क्रेडिट होते हुए आओ। हाय हाय। लेकिन वहाँ से भी मैंने एक बात उठाई है। जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीज़न 4 आया था, उसमें मेरे 3 एपिसोड आए थे। मैं इस बात को ज़्यादा जिक्र इसलिए नहीं करता कि मुझे वो एपिसोड अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मैं कवि हूँ और वहाँ पर कविता का कोई काम नहीं था। बढ़िया बात है प्रकाश जी। लेकिन मैंने वहाँ से एक बात उठाई। अब तो चूंकि बैंक घर घर में पहुँच गई है, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ कैश केबिन में बैठता हूँ, मेरे पड़ोस में एक सुंदर सी महिला कर्मचारी काम करती है। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को देखना और मजे लेना। तो हम बैठे हुए थे और अचानक पियोन ने आवाज़ दी। ये उस समय की बात है जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो पियोन ने आवाज़ दी, मैडम आपके लिए फ़ोन है। मैडम फ़ोन अटेंड करके जब वापस आई तो मैंने पड़ोसी धर्म का निर्वाह करते हुए पूछा, मैडम किसका फ़ोन था? अब उत्तर अपने हिसाब से देता है। मेरी पत्नी का फ़ोन आया और कोई पूछे किसका फ़ोन था, मैं कभी नहीं कहता मेरी पत्नी का फ़ोन था। मैं बोलता हूँ मेरे गृह मंत्रालय से फ़ोन था। बहुत अच्छे। तो समझ जाते इसकी पत्नी का फ़ोन था। तो हमने मैडम से पूछा, उनके हस्बैंड का फ़ोन था। उन्होंने अपने निराले अंदाज में उत्तर दिया, कुछ नहीं नागौरी जी मेरे हेड ऑफिस का फ़ोन था। तो मैं भी हंसा। मैडम ने कहा नागौरी जी उसमें हंसने की क्या बात है? मैंने कहा मैं ये सोच के हंस रहा हूँ मैडम कि जब आपके एक हेड ऑफिस है तो फिर आपकी कई सारी ब्रांचेस भी होंगी। बहुत अच्छे भाई, कमाल है। तो मैडम मुझ पर गुस्सा हो गई। मैडम मुझ पर गुस्सा हो गई, बोली आप पूरे देश में घूमते हो इसलिए आपकी बहुत सारी ब्रांचेज होंगी। मैंने कहा नहीं मैडम, मैं पूरे देश में भले ही घूमता हूँ, मेरी कहीं कोई ब्रांच नहीं है, जितने भी हैं सब एक्सटेंशन काउंटर हैं। नहीं। तो जब से बैंक ऑनलाइन हो गई, हमारे इश्क की तबाही हो गई। इधर एंट्री करो उधर पता चल जाता है, एक बटन दबाओ पूरा स्टेटमेंट बाहर आ जाता है। क्या बात है। मैं ये राजनीति का खेल उल्टा चलता है, ये राजनीति का खेल उल्टा चलता है, यह राजनीति का खेल उल्टा चलता है। चूहे के बिल में सांप नेवला पलता है, यह राजनीति का खेल उल्टा चलता है। नए नए प्रयोग करने की कोशिश करता हूं। बहुत अच्छे। और सुनिएगा, स्वागत। कि खरबूजे को देख रंग खरबूजा बदलता है, कहावत ये तो सदियों पुरानी हो गई। नई कहावत ढूंढ करके लाया हूं, जो बात मैंने अभी कही। खरबूजे कि खरबूजे को देख रंग खरबूजा बदलता है, कहावत ये तो सदियों पुरानी हो गई। कहावत आजकल नहीं है चलन में, खरबूजे को देख ककड़ी सयानी हो गई। वाह, क्या इशारा है। अब अगली पंक्ति सुनना, कि खरबूजे को देख रंग खरबूजा बदलता है, कहावत ये तो सदियों पुरानी हो गई। कहावत आजकल नहीं है चलन में, खरबूजे को देख ककड़ी सयानी हो गई। अब इशारा समझ जाए तो एक एक श्रोता ताली बजाना, कि एक ककड़ी विदेशी भारत में ऐसी आई। एक ककड़ी विदेशी, एक ककड़ी विदेशी भारत में ऐसी आई, खरबूजे के संग उसकी जवानी खो गई। और कई कड़वी ककड़ियों ने खरबूजे सड़ा दिए, कुछ बूढ़े खरबूजों की राजधानी हो गई। भाई इशारे का जवाब नहीं आपके। टमाटर लाल हुए बेहाल, टमाटर लाल हुए बेहाल, बैर उछलता है। टमाटर लाल हुए बेहाल, बैर उछलता है। चूहे के बिल में सांप नेवला पलता है। अगला बंद सौंपता हूँ। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आरक्षण के राजनीतिकरण का विरोधी हूँ।
एक टीवी पर बहुत साल पहले मैंने देखा था, जिस समय ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही थी कि अमेरिका के सारे छात्र कान खोलकर सुनो, अगर तुम ढंग से नहीं पढ़ पाए तो हिंदुस्तान के प्रतिभाशाली जितने विद्यार्थी हैं तुम्हारी नौकरी पर डाका डालने के लिए तैयार बैठे। क्या बात है। तब मुझे लगा, मैं आज भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कमज़ोर हैं, जो असहाय हैं, निर्धन हैं, निर्बल हैं, आप संरक्षण दीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि देश की प्रतिभाएं देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। मैं पूरी सब्जी मंडी रखता हूँ, सब्जियों के माध्यम से इस बात को कहने की कोशिश करता हूँ। पहला कवि हूँ जो इस तरह का प्रयोग करने क्या की कहने हैं आप तो कला। मेरा मानना है कि 3 प्रकार की सब्जियां हैं। एक वो सब्जियां हैं जो जमीन के अंदर होती हैं, जिसे हम जमीकंद कहते हैं। ये वो वर्ग है जिसे सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। बढ़िया बात है। दूसरा वो सब्जियां हैं जो साधारण सब्जियां हैं, साधारण वर्ग है। और तीसरी वो है जो अति गुणकारी हैं। जब कभी भी आप बीमार हो जाएं तो डॉक्टर और वैद्य वही सब्जियां खाने के लिए आपको लिखेंगे। सब्जियों के माध्यम से किस तरह कहने की कोशिश की, अगर अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद देना। स्वागत। कि गाजर, मूली, शकरकंद, आलू व रतालू संग, प्याज व चुकंदर की हुई पाव 12 है। कि गाजर, मूली, शकरकंद, आलू व रतालू संग, प्यार व चुकंदर की हुई पाव 12 है। कद्दू संग मतीरे के गोभी, कटहल, खीरे, कमल की डंडियों का उनको सहारा है। बहुत अच्छे। कि मेथी, पालक, पत्ता गोभी, तोरी, करेला व लौकी, मेथी, पालक, पत्ता गोभी, तोरी, करेला व लौकी, टिंडे व गवार की फसल 9-2-11 है। और पोची मूंगफलियों से तेल कैसे निकलेगा, तिल और सरसों का खेत को इशारा है। वाह वाह वाह। भुरते में बैंगन का, भुरते में बैंगन का कलेजा जलता है। भुरते में बैंगन का कलेजा जलता है। चूहे के बिल में सांप नेवला पलता है। हम जिस दौर में थे, कभी अंटियां खेलते थे, कभी कंचे खेलते थे, कभी भंवरी चलाते थे। आजकल के बच्चे वे सारे खेल छोड़ चुके हैं। तो क्या क्या छूट गया हमसे, वहाँ से मैं आखिरी बंद उठाता हूँ और आपको सौंपता हूँ। कि फुटबॉल हाथ में है, वॉलीबॉल पाँव में है, क्रिकेट को सर पे उठा के घूमते हैं हम। क्या कहने। फुटबॉल हाथ में है, वॉलीबॉल पाँव में है, क्रिकेट को सर पे उठा के घूमते हैं हम। क्रिकेट को सर पे उठा के घूमते हैं हम। गिल्ली डंडा ताक में है, कबड्डी भी खाक में है, खो 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 गया सितोलिए को सूंघते हैं हम। सितोलिए को सूंघते हैं हम। कि लंबी ऊंची कूद में भी छोड़ चुके सब हम, केवल 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 अब सूंघते हैं हम। और पुस्तकों के बोझ तले जवानी गजब छले, धारावाहिकों में संस्कार ढूंढते हैं हम। बढ़िया बढ़िया। तो नौनिहाल है खस्ता हाल, नौनिहाल है खस्ता हाल, बुढ़ापा खलता है। नौनिहाल है खस्ता हाल, बुढ़ापा खलता है। यह राजनीति का खेल उल्टा चलता है। चूहे के बिल में सांप नेवला पलता। बहुत अच्छे।